हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। हमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर कर लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द डीपीपी। देन आफ्टर दैट मैं इसकी प्रैक्टिस शीट भी अपलोड कर दूंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज रेफर्स टू एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी स्प्लीन। वेट में साथ में आंसर्स भी टिक करती जाती हूँ सो दैट आपको आसानी होगी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज ओके, अब तो हो जाए ठीक। हाँ, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन। कोगुलेशन ऑफ ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है? फाइब्रिनोजेंस। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, ट्यूनिका एक्सटर्ना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ट्यूनिका इंटरना, स्क्वेमस एंडोथेलियम और दिस। सो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए का 1, सो बी ऑप्शन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स. The sinoatrial nodes is known as a pacemaker of heart. Pacemaker of heart. True. The SN generates maximum number of action potential in minutes. True. But ये इसका correct explanation नहीं है. So option C will be correct. Erythroblastoma fetalis can be avoided by एडमिनिस्टर anti-RH एंटीबॉडीज़ टू मदर को anti-RH एंटीबॉडीज़ देंगे जिससे वो फीटस अगला जो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे उससे फीटस को कोई हार्म ना हो, डिजीज़ ना हो और वो उसकी डेथ भी कॉज हो सकती है, तो इसलिए वो उन सबसे प्रिवेंशन के लिए। हार्ट इज़ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। ट्रू. हार्ट इज़ पैक्ड इन अ heart is protected by the double membranous back or pericardium enclosed pericardial fluid. True है. So both statements are correct. Caudate tendinae are found in. Obviously सबसे पहले तो ये हार्ट में मिलेगा और ये हमने देखा था कि वेंट्रिकल्स में मिलता है, वेंट्रिकल्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वेंट्रिकल्स के अंदर मिलता है। सो हम नीचे आते हैं। 9th क्वेश्चन इज Which one of the following leukocyte destroy the foreign organism entering the body through phagocytosis? आ गया फाइगोसाइटोसिस का मीन्स हो गया कि इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट इंक्लूड है, मतलब ऑप्शन सी एंड डी। परसेंटेज हमने प्लाज्मा किया गया था 90 से 92% एंड प्रोटीन्स का वाटर प्लाज्मा के अंदर वाटर 90 से 92% होता है और प्रोटीन होता है 6 to 8%। थ्रोम्बिन का इनएक्टिव फॉर्म होता है प्रोथ्रोम्बिन and a person with antigen A on a surface of RBC and antibodies anti-B in a plasma belongs to blood. Antigen A present है मतलब blood group A होगा. The QRS complex in a standard ECG represents. पहले होती है डीपोलराइजेशन, इस ग्राफ में देख लो, फिर डीपोलराइजेशन होती है, फिर डीपोलराइजेशन होगी। यहाँ पे होती है आर्टेरियल सिस्टोल, फिर होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, देन होता है जॉइंट डायस्टोल। सो इन्होंने पूछा है क्यूआरएस कम्प्लेक्स पे क्या होता है। क्यूआरएस पे होता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब कि वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी। 14th क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली करेक्टराइज्ड बाय द नैरो ल्यूमन ऑफ आर्टरीज एंड फैट डिपॉजिट होता है जिसमें उसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जिसके दूसरा नाम है ये। सो इसको क्वेश्चन फॉर्म चेंज करके भी पूछा जा सकता है, देख लो ध्यान से। एंड रेफर्स टू द स्टैंडर्ड ECG ऑफ द पर्सन गिवन बिलो। इसमें से पी वेव बतानी है कौन सी है। पी वेव जो है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी अभी हमने किया था। एंड विच ऑन द फॉलोइंग ग्रुप इज एंटी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा? AB एंड Y बिकॉज देयर इज नो बॉडी एंटीबॉडीज ऑन द प्लाज्मा। इन ह्यूमन हार्ट द आर्टरियम एंड द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय आर्टरी और वेंट्रिकल, मतलब आर्टरी और वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट कर रहे हैं। और कौन सी उसका नेचर क्या है? थिक फाइब्रस होता है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर लेबल। WBCs आर कलरलेस, WBCs कलरलेस होते हैं, यस। एंड ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, ट्रू। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नॉट द reason is not the correct explanation of A. So answer D will be correct. Then 19th क्वेश्चन, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू से इसका आंसर आएगा। तो मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कराए थे वीडियो के अंदर, वन शॉट में जब मैंने करवाया था। तो इसका आंसर मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रही हूँ। इफ़ यू वांट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन
सो आप कमेंट कर देना, सो आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर है 100 बीट्स पर मिनट। कैसे आया, कौन सा फॉर्मूला लगा, उसके लिए मैं आपको कमेंट में अपलोड कर दूँगी आंसर, अगर आपको चाहिए तो बता देना। एंड क्योंकि मैं वन शॉट में करा रही हूँ, फटाफट इसको ख़त्म करवाना है, सो दैट कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए और तुम्हें प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। सो मैं एलैबोरेट करके नहीं बता रही, बिकॉज इसकी एलैबोरेशंस मैंने ऑलरेडी वीडियो के अंदर अपनी कर दी है। हर एक की मैंने बहुत ही ब्रीफली न्यूमेरिकल्स कराए हैं, सबके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं उसके अंदर, काफ़ी जो मेन इंपॉर्टेंट बनते हैं जिससे कि सॉल्व किए जा सकते हैं बाकी क्वेश्चंस, वो मैंने करा दिए हैं मेन फॉर्म पे। तो उस फॉर्मूले में लगा के अपना इसको निकाल लेना आंसर। क्लोज आर्ट्रियल सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनालिडास से पहले वाले के अंदर होता है ओपन वाला, और क्लोज होता है एनालिडास और हमारे कॉर्डेट्स के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन? पल्मनरी वाले तो नहीं आएंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, राइट वेंट्रिकल हो गया जो, वो हमारा पल्मनरी में इन्वॉल्व होता है, तो ये वाला भी नहीं आएगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड द हार्ट? हार्ट के पास कौन लेके जाता है? पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन जो है वो हार्ट के पास लेके जाती है, पल्मनरी वेन्स हार्ट के पास लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिम्फ के अंदर नहीं, ब्लड वाला सही है क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा और ये वाले उसके हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सीरम, एक चीज़ हमारी रह गई थी पिछली क्लास में, मैंने जब ये चैप्टर कराया था कि सीरम क्या होता है। सीरम होता है प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजेंस या विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर को हम सीरम कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम प्ले एन मेजर रोल इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड? कैल्शियम और विटामिन के भी करता है। इसका एनसीईआरटी, लेट मी रीड दिस, ओहो, इसका एनसीईआरटी डायग्राम है। ये पहले वाले जो हैं ये प्लेटलेट्स, एंड जो सेकंड वाले हैं वो है यूसिनोफाइल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ट्राइकस्पिड वॉल्स गार्ड द ओपनिंग ऑफ बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम में, नहीं बाइकस्पिड करते हैं। इंटर आर्ट्रियल वॉल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स को नहीं करते सेपरेट। कोरोनरी सिस्टम ऑफ द ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल्स टू। सी ऑप्शन करेक्ट है। साइनो आर्टरी नोड इज लोकेटेड क्लोज टू द आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम? नो, एवी नोड्स प्रेजेंट होती है वहाँ पे। पल्मनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम? पल्मनरी आर्टरीज कहाँ से अराइज करती हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल से। पल्मनरी आर्टरीज करती है अराइज, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से करती है। लाइक इस तरीके से बना होता है, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, आर्टरीज और वेंट्रिकल। इन्होंने बोला पल्मनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से। पल्मनरी आर्टरी अराइज करती है राइट वेंट्रिकल से, तभी तो वो बॉडी के पास है। राइट वेंट्रिकल से करती है, राइट वेंट्रिकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग फ्रॉम 1 to 5 एंड आंसर। इसका आंसर फिर से सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेगी इसके लिए। लिम्फ इज इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन? ट्रू। लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocyte? True. Exchange of nutrient gases etc. between the blood and the cells does not occur through the tissue fluids? ये स्टेटमेंट गलत है। फैट आर ऑब्जर्व थ्रू द लिम्फ्स इन इंटरस्टिशियल विलाई? यस, लेसिटल से होता है। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा एंड लिम्फ्स आर डिफरेंट? नो। सो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ए ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स? द sequential events in heart which is cyclically repeated in a cardiac cycle, is called cardiac cycle। पहला स्टेटमेंट सही है। एंड द कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ आर्टरिया ओनली? नो, वेन्स का भी आता है, तो रीजन इज फॉल, मतलब ए ऑप्शन। Adrenal medulla hormone can increase a cardiac output? Yes, true है। And RBCs have average lifespan of over 120 days, ये भी true है। Both the statements are correct।
ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड. Globulin primarily are involved in defense mechanism. True. Arterial systole increase the blood. No. 70% increase करता है. A reduction in number of the platelets can lead to clotting disorder. True. Plasma is a straw colored. नहीं, 55% होता है. यहाँ 70 दिया हुआ है, 55% होता है. So ये भी गलत है. A cardiac arrest heart stop beating. True. 1 2 1 2 3 3 statements correct है. Select the correct statement. Angina is a symptom. Angina is a symptom of acute chest pain. True. Eosinophils are associated with allergic disorder. ये भी सही है. Neutrophils are cells are. इन्होंने incorrect पूछा है कि इसमें से incorrect कौन सी है. तो neutrophils are cell fragment produced from megakaryotes. No. मतलब ये वाली incorrect है. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सी वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी. हमारा पीछे कौन सा क्वेश्चन रह गया? ये ऊपर वाले 2 क्वेश्चंस रहते हैं ना अभी. हाँ, तो ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल ऑफ ह्यूमन हार्ट. जॉइंट डायस्टोल पे क्या होता है? डायस्टोल है मतलब सारे चैम्बर्स रिलैक्स करेंगे हार्ट के. ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट. ये डायग्राम है न्यूट्रोफाइल्स का, क्योंकि ये मल्टी लोब्ड है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है इसके अंदर, इसलिए. ये क्या हो गया? स्क्रीन रोटेट होगी. वेट. हाँ, ये मल्टी लोब्ड है इसलिए. सो ये क्वेश्चंस भी हो गए. अब आते हैं हम 37th क्वेश्चन. द न्यूरल सिग्नल्स दैट थ्रू द सिंपथेटिक नर्व्स कॉल्ड. न्यूरल सिग्नल्स थ्रू सिंपथेटिक नर्व से जो न्यूरल सिग्नल्स आते हैं उससे होता क्या है? 37th क्वेश्चन है इसकी. होता क्या उनसे? इंक्रीजेज द हार्ट रेट. हार्ट बीट इंक्रीज कर देते हैं. कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है. और ये सारे इंक्रीज होते हैं. इन्होंने डिक्रीज दी है. तो हार्ट बीट क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है. तो पहले वाला आंसर सही है. व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. हार्ट की मसल्स डैमेज होगी मतलब ब्लड वेसल्स, कोरोनरी आर्टरी या वेन्स, मतलब कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही प्रॉपरली. तो हार्ट की अंदर ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट है तो हार्ट अटैक आएगा ब्लड की इनएडिक्वेट सप्लाई से. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. लिम्फेटिक सेल्स. लिम्फेटिक सेल्स लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड का काम करते हैं. कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लिम्फेटिक सेल्स क्या करते हैं? ड्रेन बैक करते हैं टिश्यू फ्लूइड को मेजर वेन्स के अंदर. एंड पल्मनरी वेन्स कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. थ्रोम्बोसाइट्स का आ गया ये. और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर. मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है. 40th क्वेश्चन. A clot is formed mainly of network of thread called fibrins. Yes. And the blood is special connective tissue. ये भी true statement है मतलब both are the correct. ECG is a graphical representation of. ECG graphical representation होता है electrical activity of heart. Electrical activity of heart का. Which one of the following blood pressure reading is hypertension के अंदर? hypertension के अंदर कौन सी होती है? 140/90. क्योंकि ये वाली तो नॉर्मल होगी, ये लो हो गया, ये भी लो हो गया. ये वाला हाई बीपी की कंडीशन होती है 140/90 mm of Hg. hepatic portal system carries. hepatic portal system carries oxygenated from blood from liver to heart. सॉरी इंटेस्टाइन नहीं. लीवर का काम, इन लीवर से इंटेस्टाइन नहीं जाता. ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं करता. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ये भी गलत है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसे ही नहीं करता. इंटेस्टाइन टू लीवर जाता है क्योंकि लीवर ऐसा पहला ऑर्गन है, हमने किया था ना, जैसे लीवर ऐसा पहला ऑर्गन है जिसके पास डाइजेस्टेड फूड जाता है. डाइजेस्टेड फूड जाता है जिसके पास डाइजेस्टेड फूड जाता है. लीवर हमारा ऐसा पहला ऑर्गन है. राइट. तो इंटेस्टाइन से लीवर जाएगा मतलब लीवर से इंटेस्टाइन नहीं जाएगा. ये भी लीवर से इंटेस्टाइन नहीं जाएगा. और डीऑक्सीजनेटेड लाएगा मतलब डी ऑप्शन. डी ऑप्शन इज करेक्ट. 44th क्वेश्चन.
कचरा इरेज करके करते हैं सॉल्व। 44th क्वेश्चन, न्यूट्रोफाइल्स जो होते हैं मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं 60 to 65%, और इओसिनोफाइल्स 2 to 3% होते हैं, बेसोफिल्स 0.5 to 1% एंड मोनोसाइट जो होते हैं वो 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं, 6 to 8%। ए का टू किसमें है, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन, द कार्डियक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वर्टिकल, द करेक्ट सीक्वेंस क्या है कार्डियक इम्पल्स का, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का? पहले एस एन नोड्स में जाता है, ठीक है, देन ए बी नोड्स में जाता है, ठीक है, प्रोकिंजी फाइबर्स इसमें लास्ट में जाता है, पहले ए बी बंडल्स आना था, ये वाला ऑप्शन गलत है। एस एन नोड्स में जाता है, ये भी गलत है, एस एन नोड्स में जाता है, देन ए बी नोड्स में जाता है, देन ए बी बंडल्स में, प्रोकिंजी फाइबर्स, ये वाला ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमने किया था ना लाइक हार्ट का, यहाँ पे था, पहले एस ए नोड्स आता है, देन ए बी नोड्स आता है, देन यहाँ पे हमारे ए बी बंडल्स प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे हमारे इधर वाली हमारी इधर पुरकेंजी फाइबर्स प्रेजेंट होती है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो अब इसके बाद मैं अभी प्रैक्टिस शीट अपलोड करने लगी हूँ, सो वो आपको खुद करनी है, तो डू दैट योरसेल्फ। और ये सारे जो है ना PYQs हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यू डोंट एफर्ट टू स्किप एनी ऑफ देम, सो डू इट। और प्रैक्टिस शीट के अंदर भी मोस्ट ऑफ द PYQs हैं, तो वो वाली भी सारी सॉल्व कर लेना। और वैसे प्रैक्टिस शीट के अंदर ऑलमोस्ट इसी में से क्वेश्चंस होती हैं, वो एज ए टेस्ट पर्पस, या तुम अपने आप को मॉनिटर कर पाओ कि कितनी मतलब तुमने तैयारी हो चुकी है। तुमने जब एक बार चैप्टर यूट्यूब से कर लिया, समझ लिया मेरे चैनल से, उसके बाद तुमने NCERT रीड की, और थर्ड टाइम तुमने जब हमारी ये DPP की, ये 3 प्रैक्टिसेस अभी तुम्हारी होगी, और चौथी प्रैक्टिस तुम खुद को मॉनिटर करने के लिए वो क्वेश्चंस कि तुम्हें कितना समझ आ गया, वो उस चीज़ के लिए। सो आई विल अपलोड द प्रैक्टिस शीट। सो गाइज इफ़ यू लाइक माई चैनल, कि मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका और वे और क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल, ये सारा अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू गाइस। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन होने वाला है। थैंक यू।